हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज का हमारा क्लास है पोल साइंस का। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अदर्स जो ऑप्शंस है उनमें है पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से डील करता है, पार्ट 5 डील्स विद द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में और जान लेते हैं। पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है उसमें से है राइट टू इक्वालिटी, राइट right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural educational rights and right to constitutional remedies. Next जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज नो एज लिमिट टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया no age limit is mentioned to be a judge of Supreme Court. The oath of a judge of Supreme Court is administered by President of India. It's also a correct statement. The third statement, Chief Justice and other judges hold office till 65 years of age. Yes, 65 years of age पे Chief Justice and other judges of Supreme Court retire हो जाते हैं. So all of the above are correct answer. Next, third question is by which constitutional amendment act right to property was removed from part 3 of the constitution. Options है 42nd constitutional amendment act, 44th, 24th and 46th constitutional amendment act. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 44th constitutional amendment act. ये सीरीज में समझते हैं हम इसे। 24th constitutional amendment act ने क्या किया 1971 में, इट इनेबल्ड द पार्लियामेंट टू डाइल्यूट द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता था। नेक्स्ट 42nd ने क्या किया इन 1976, इसने पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। सो ये एक अनजस्टिसफुल अमेंडमेंट हुआ था। सो इसे रिवर्स करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया इन 1978 और इसने रिवर्स कर दिया इस प्रोविज़न को। साथ में राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो रिपील्ड, दैट इज आर्टिकल 31 was repealed, that is removed from the part 3 of the constitution. And the 46th constitution amendment act, it made possible for the state to levy tax on price of goods. Next question क्या है, who was the first chief justice of supreme court to perform the function of president of India? And the options are V.V. Giri, B.D. Jetty, M. Hidayatullah and V. Ramaswamy. सो इसका करेक्ट आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह, दैट इज ऑप्शन सी। अदर्स जो ऑप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए वी गिरी, वी गिरी जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बी डी जेट्टी वॉज द सेकेंड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। M. Hidayatullah is the one and only Chief Justice to perform the function of President of India till date, and V. Ramaswamy was the first Chief Justice of Supreme Court to be impeached in 1993. Next question is choose the correct statement. The first statement is Lok Sabha has more power than Rajya Sabha with regards to a money bill. And the second statement is both houses have equal power with regards to ordinary bill. So the first statement is correct that Lok Sabha has more power than Rajya Sabha with regard to a money bill. इसी पावर की वजह से लोकसभा का वेटेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो सेकंड
So the first statement is correct. Lok Sabha has more power than Rajya Sabha with regard to a money bill. And the second statement is also correct that both houses have equal power with regards to ordinary bill. However, Rajya Sabha is a permanent body. Rajya Sabha कभी dissolve नहीं होता है. उसकी जगह पर लोक सभा डिसॉल्व होता है आफ्टर टेन्योर ऑफ 5 years. इन इमरजेंसीज इसे एक्सटेंड भी किया जाता है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, choose the correct statements again. The governor of a state is appointed by the president on the recommendations of Union Council of Ministers. Second statement is 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitated the appointment of the same person as the governor of 2 or more states. पहला स्टेटमेंट जो है, the governor of a state is appointed by the president on the recommendation of Union Council of Ministers is correct. Governor of a state is appointed by the president. And the second statement, 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor of 2 or more states. अभी हम देखते हैं कि बहुत से स्टेट्स जो 2 या 2 से ज़्यादा 2-3 स्टेट्स के गवर्नर सिमिलर इंसान है, सेम पर्सन है. सो 7th Constitutional Amendment Act of 1956 ने एक ही पर्सन को, that the same person can be a governor of 2 or more states. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, that is both statements are correct. Next question है, Goods and Services Tax was introduced by which Constitutional Amendment Act? Options are 100th, 101st, 102nd and 103rd. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101st. अदर्स जो ऑप्शन है उसमें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हुआ था इन 2015. नेक्स्ट, 101st Constitutional Amendment Act introduced goods and services tax in India in from 1st July 2017. 102nd Constitutional Amendment Act gave constitutional status to National Council for Backward Classes, and 103rd Constitutional Amendment Act gave 10% reservation for economically weaker section of the society. Next, question number 8 is, who among the following can remove the governor of a state from office? Options है Legislative Assembly, Parliament, President, Supreme Court. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कभी भी रिमूव कर सकते हैं. हालांकि गवर्नर ऑफ अ स्टेट का टेन्योर 5 ईयर का होता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स? ऑप्शंस है राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ. अदर्स जो ऑप्शन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24 है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आर्टिकल 19 to 22. राइट एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर आर्टिकल 29 and 30. Question number 10. Which among the following fundamental rights is available to Indian citizens only? Freedom of expression and speech, equality before law, protection of life and liberty, none of the above. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है. अदर्स जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, प्रीवियस डे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसके आंसर्स हैं. Mercedes driver Lewis Hamilton has won the Formula 1 Belgian Grand Prix. Question number 2 का आंसर है, India has withdrawn its participation from the multilateral military exercise Caucasus 2020 scheduled to be held in Russia from 15 to 26 September 2020. Question number 3 का आंसर है, the co-creator of the cartoon series Scooby-Doo, Joe Ruby passed away recently.
Scooby-Doo, Where Are You was launched in 1969 and ran on CBS until 1976. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इंडियन रेलवेज हैज़ डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली नेम्ड मेडबोट टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इंडिया विल रिसीव एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन ऑफ एन अमाउंट ऑफ JPY 50 billion, approx 3,500 crore from the government of Japan. Next, previous week के current affairs के question आज के हैं. Who among the following has been elected as the chairman of Press Trust of India? And the options are Avik Sarkar, K.S. Dhatwalia, Prem Prakash, and Bidhan Chandra Roy. Question number 2. Name the Bollywood filmmaker who has authored a book titled The Big Thoughts of Little Love. Options are Anurag Kashyap, Mahesh Bhatt, Shyam Benegal, Karan Johar. Question number 3. Which of the following insurance company has introduced an artificial intelligence powered voice chatbot Leo on Google Assistant? And the options are HDFC Life Limited, Max Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, Star Health and Allied Insurance Company Limited. Question number 4. Name the institution whose students has launched a free of cost mobile scanner application Air Scanner. Options है IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Guwahati, IIT Bombay. Question number 5. Who has been appointed as the Prime Minister of Lebanon? Options are Fayaz Al-Sarraj, Imad Khamis, Hassan Rouhani, Mustafa Adib. Thanks for watching the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ढेर सारा शेयर करें ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच पाए. ये सारे वीडियोस आपको NTPC के एग्ज़ाम्स या SSC या स्टेट PSCs हो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ये सारे MCQs वही हैं जो हर स्टेट या फिर जितने भी SSCs के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रिपीट किए जाते हैं. सो आप इन MCQs को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.